श्रोता एवं दर्शक इस चैनल के माध्यम से हर बात अपने तक पहुँचावे के निरंतर हमने प्रयास में बानी सन और ये कार्यक्रम विभिन्न माध्यम से देख रहा बानी, सुन रहा बानी। अभी कार्यक्रम के साथ में बानी परसा जिला परसागढ़ी नगर पालिका के श्री जनता उच्च मावी के शिक्षक, युवा शिक्षक संजय पटेल जी, वहाँ से हमने विशेष बातचीत करे जा रहा बानी सन। शिक्षा प्रति युवा के झुकाव दिनानुदिन जो बढ़ते जा रहा बा, फिर भी शिक्षा के जो गति बा वो धीमा महसूस भइल बाटे। अब यहाँ के राय का बा, यहाँ के विचार का बा, कार्यक्रम के माध्यम से हमने पूछे जा रहा बानी सर। वहाँ के हमने के कार्यक्रम में स्वागत करता है सर। नमस्कार। नमस्कार। संजय सर, जनता मावी के युवा शिक्षक भी बानी, युवा लोग के विशेष भूमिका, सहयोग और आयोग के माध्यम से काफ़ी कंपटीशन करके सरकारी ओहदा में हमने नौकरी करता निसन, सरकारी स्कूल में कार्यरत करता निसन। इससे पहले भी विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में बहुत युवा लोग काम करनी, सरकारी में जब वहाँ लोग आई नहीं तो और मजबूत ढंग से काम करे के चाहिए। अपने युवा शिक्षक भी बानी, लेकिन सरकारी स्कूल में रहल तमाम युवा लोग के जौन योगदान सकारात्मक होके के चाहिए वो नहीं देखे के मिलत। ज़्यादा समय वो लोग और काम में व्यस्त बा, पढ़ाई प्रति उतना ध्यान केंद्रित नहीं करे सकत विद्यार्थी प्रति। एमे अपने के अनुभव का रहल बा? जी, सबसे पहले अपने के धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुआ जो शिक्षक विषय वस्तु में जो प्रश्न उठेले बानी बहुत सराहनीय बा। हर एक मीडिया के कर्तव्य बनता कि शिक्षा क्षेत्र में संलग्न जितना भी शिक्षक लोग बा, विद्यार्थी बा, अन्य आदमी बा, विभाग लोग बा, वो लोग से समय समय में ऐसे किस्म के वार्तालाप अगर होत रही तो हमारा लागत है कि शिक्षा में कुछ सुधार हो। लेकिन आजकल के मीडिया लोग मैंने उच्च ओहदा में खाली पुगल व्यक्तित्व ही लोग के इंटरव्यू अपने सामने लिया होला, लेकिन जो संसार के ज्ञान दे रहा बा ओकर कोनो स्थिति नहीं है। जैसे कि रुआ संतोष बाबू रुआ एगो जनता मावी विद्यालय में आके शिक्षक हमारा से संजय पटेल से रुआ शिक्षा के विषय वस्तु में विचार सब राख रहा बानी, पूछ रहा बानी, खबरा तो है दिल से अपने को बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। अब विषय वस्तु रह गए युवा वर्ग। हाँ, युवा वर्ग वास्तव में अभी के समय बा कंपटीशन, युवा वर्ग के ही शिक्षा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बा। युवा लोग आके भी आ सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई होता, पढ़ाईला के बावजूद भी जितना हमने के रिजल्ट आवे चाहिए, फीडबैक आवे चाहिए, वो काहे नहीं किया। प्रश्न ऐसा गंभीर प्रश्न भाई, सही बात बा। एक में कुछ हम दोष देहन कि समाज के परिवेश एमें विद्यार्थी लोग के भी कुछ कमी कमजोरी बात है। आजकल मोबाइल नेट जमाना आ गया बा, जौन विगत के दिन में कंपटीशन होते रहे वो कंपटीशन अब नहीं रह गए। विद्यार्थियों में पढ़ाई के होड़बाजी हो रहा है। देखिए अपने दूगो एक विद्यार्थी पर भी प्रश्न अपने रख ले बानी कि विद्यार्थी के जितना पढ़ाई प्रति झुकाव होके के चाहिए वो नहीं है, और दूसर का समाज प्रति गार्जियन के भी रुआ संकेत कर ले बानी। पर ठीक बाटे, समाज के या विद्यार्थी के कमी कमजोरी बा, पर शिक्षक लोग के कमी कमजोरी बा कि ना, इस चीज के रुआ अनुभव कर ले बानी कि ना? जी सर, अब शिक्षक लोग के ईमानदारिता प्रति के हम बात करते हैं ना। शिक्षक लोग देखिए, ताली दोनों हाथ से बाजेला, एक हाथे ना बाजला। आज शिक्षक कब सफल होला कि ओकर पढ़ावल विद्यार्थी अगर सफल हो गए तो समझी कि शिक्षक सफल हो गए, अगर पढ़ावल विद्यार्थी असफल हो गए तो समझी कि शिक्षक भी असफल हो गए। युवा वर्ग में, युवा शिक्षक लोग में तत्परता बा, वो लोग पढ़ाई के प्रयास करता, वो किस्म से रिजल्ट दे के। हाँ, दोस्त कोनी शिक्षक लोग में दोस्त बाकी ना, कहे नहीं के दोस्त। यह शिक्षक प्राइवेट सेक्टर में रुआ बोर्डिंग के हिसाब में जाए 7 घंटे 8 घंटे पढ़ावाता, पानी खा के वह शिक्षक लोग माने रेस्ट भी ना करके पढ़ा रहा बा। लेकिन हमने के सरकारी में का हो गल बा कि शुरू में वो शिक्षक लोग जब अपॉइंटमेंट मिलता, नियुक्ति मिलता, तो शुरू में खूब मजा पढ़ाई ले, लेकिन वहाँ के रीति स्थिति एगो सरकारी स्कूल ना, सारा सरकारी स्कूल हम बात करता नहीं, वो जोश
प्राइवेट सेक्टर में जो बा उ जो सरकारी में नहीं है। सरकारी स्कूल में आवते मात्र जोश धीमा पड़ जाता है, एकर वजह का बा, एकर कारण का बा? एमे बा कि हमरो से पहले भी कहनी नेपाल सरकार के भी देखी हमरो से कहा जानी कि सरकारी विद्यालय में उहे लड़का पढ़ता जौन घर से पीड़ित बा, घर में ओकर आय स्रोत कमी बा। हाँ, आ लड़का जब स्कूल में आवत पढ़े तो गार्जियन लोग ऊपर चेष्टा नहीं कर रखा। जो लड़का बोर्डिंग में पढ़ता तो रिटर्न होकर जब घर आवता तो गार्जियन लोग पूछता बाबू होमवर्क मिलल बा कि ना मिलल बा, कौन कौन सर आए रहनी, कौन कौन घंटी पढ़ाई भइल, रउआ निमन से सर लोग पढ़ेनी कि ना पढ़ेनी, गार्जियन लोग को वहाँ ध्यान रहता। लेकिन वे सरकारी विद्यार्थी के गार्जियन विद्यार्थी से एक बेर भी ना पूछले हो कि कौन कौन सर आई रहे, पढ़ल कि पढ़ाई भइल कि ना भइल, ये सब विभिन्न समस्या रहा। यहाँ के अभी बता रहा बानी, बहुत ही मार्मिक बात बता रहा बानी कि बोर्डिंग में जितना राउर सक्रियता भूमिका बाटे अभिभावक लोग के, गार्जियन लोग के, समाज के, उतना सरकारी स्कूल में राउर आयल भाई बहन बेटा बेटी प्रति राउर ध्यान उतना केंद्रित नहीं थे। ऐसे जोश में तनका सा कमी पड़ता कि हम होमवर्क देनी है, पढ़ैनी है, लेकिन विद्यार्थी लोग होमवर्क ना बना के लिए नहीं है, तो तनका सा मन में कैसन कैसन लागत कह के यहाँ के बतैले बानी। और भी बात बताओ तनी कि सरकारी सिस्टम पर भी तनका सा वहाँ के ध्यान माने बात केंद्रित कैले बानी। सरकारी सिस्टम कौना हिसाब से कमजोर बाटे संजय सर? एमे थोड़ा हम दो शब्द और रखे चाहें कि सर अभी देखिए नेपाल सरकार जो आचार संहिता जो लागू कैले बा, आचार संहिता अनुसार अगर चलल जाता तो वहाँ हमने के सीधे फेलियर हो जाता। सरकारी विद्यालय में का सर कि टीचर याद करे के दिला बा, विद्यार्थी याद नहीं करके आवत, उ टीचर एक चमेटा एक लाठी उ प्रयोग नहीं कर सकता। अगर टीचर प्रयोग करता तो ओकरा पर एन कानून दफा उल्टे लगा। संजय सर ठीक बाटे रहुआ जहाँ तक कहनी है कि माने विद्यार्थी के अनुशासन में ले आवे के खातिर तनका डांटे के पड़ी, लेकिन बिना डटले माया दुलार से भी तो विद्यार्थी के हमनी सकारात्मक रास्ता पर ले आ सकल जाता। जी सही बात ना, दुलार एकदम जरूर बा। बाल मैत्री शिक्षण जौन बाटे, हम संजय सर हम कथी कहें कि उतना बड़ा डाकू जे सबके माने हम रत्नाकार के बात करता नहीं, आखिर वो एगो शिक्षक रहलन नारद जी, वो एक शिक्षक रहलन नारद जी, तो रत्नाकार के ना मरलन ना गरियलन, माया दुलार से एक ऐसा सूत्र देलन कि वाल्मीकि बना देलन। तो शिक्षक के भी तो वो भूमिका हो सकता कि हम अपन विद्यार्थी के यहाँ सकारात्मक रास्ता पर ले आ सकी, बिना डटले बिना हमने के मरले भी तो सही बना सकता नहीं सर। ना सही बात बा, काहे नहीं से हो सकता, हमने कर सकता सर। लेकिन वहाँ देखिए और वह रत्नाकार के बात करी, नारद जी के बात करी, आखिर ये चैप्टर रुआ लोगन पढ़ावत हो के एकदम पढ़ा रहल बनी सनू। लेकिन रुआ रत्नाकार के बात करी अपने के माने ठीक बा सर, लेकिन आज के परिवेश में समाज के देखी रुआ नजर उठा के ताकि समाज के, हाँ शिक्षक माने माटी के कौन भी मूर्त बना सकता है, शंका नहीं है। लेकिन आज शिक्षक काहे फेलियर हो गई बा? रुआ जो प्रश्न कहनी हमने के आत्मा में बा कि हमार पढ़ावल विद्यार्थी एबरा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, एगो अच्छा नेता बनू, जी समाज सेवी बनू, ऐसे कि बिहान हमने के आमदनी कर दिया विद्यार्थी अपने के मर्म महसूस कार्यक्रम के माध्यम से हमने करत तनिसन कि अभिभावक के भी उतना ही दायित्व होके के पड़ल, विद्यार्थी के भी उतना ही भूमिका होके के पड़ल अपन भविष्य बनावे के खातिर, और शिक्षक निरंतर कर्मठ बानी, सरकारी सिस्टम प्रति वहाँ के संकेत कैले बानी। संजय सर अभी जो सब कोई के पास कराई, पासे करा दी, पहले के बात रखिए जे पढ़े पास होके जे ना पढ़े फेल होके, सरकारी सिस्टम बीच में आए सब कोई के पास करा दी। इस सिस्टम अनुसार भी कुछ विद्यार्थी पढ़ाई प्रति के ध्यान तनका सा के नहीं बा। देखिए सर, हाँ पहल का जो बात करनी है कि विद्यार्थी के दंड ठीक बा, विद्यार्थी के अगर फेल करनी एक किस्म को दंड ही भाई। यहाँ देखिए अब का हो बा, हम पढ़ी बा ना पढ़ी हम पास हो जाओ, लेकिन पास ही भैला से समस्या समाधान नहीं है। यहाँ सरकार जो निरंतर मूल्यांकन लागू कैले बा कि विद्यार्थी के उ जांच देवो ना देवो, पढ़ो ना पढ़ो, ओकरा के पास करा दी। ओकर दिमाग में तो बैठ गई हम बिना पढ़ले पास हो जाम,
तो का हुई हमरा पढ़ के। ऐसे जो सिस्टम में सुधार के निरंतर जरूरी बा। जी, सुधार। संजय सर, तमाम शिक्षक गुरु वर्ग देख रहा मानी अपने के ई कार्यक्रम, अपने के ई वीडियो, जी। सबके में जोश आवे, चाहे जो भी अवस्था होके, जो भी परिस्थिति होके, हमने एक अच्छा से अपन ईमानदारिता के निभाएम सर। जी देश विदेश के शिक्षक जमात देख रहा बानी, अपने के सुन रहा बानी ये बात, जी सबके में सकारात्मक जोश आवे, एकरा खातिर अपने के माध्यम से का संदेश रहे? संतोष साहब, हम अपने के देखी, हम अपने कहे चाहम कि शिक्षक भी समाज के एगो बड़का अंग है। शिक्षक के भी समाज अपहेलना ना करे के भाई, शिक्षक के भी वो ओहदा अनुसार पुरस्कार मिले के चाहिए। शिक्षक के भी समाज में इज्जत मान सम्मान मिले के चाहिए। शिक्षक सब चीज पैदा शिक्षक ही करता है, शिक्षक ही, हाँ सब चीज शिक्षक पर निर्भर बा। लेकिन आज हमनी के समाज में रोज जाके देखी कोनो पालिका के एगो प्यून के वैल्यू बा, लेकिन अब हमनी के शिक्षक के काहे नहीं के वैल्यू। केहू आओ तो कुछो बोल दी, केहू आओ तो कुछो, का शिक्षक के आत्मा ना हो, शिक्षक समाज के अंग ना हो। शिक्षक के भी महत्व दे के पड़ल, शिक्षक के भी मान मर्यादा करे पड़ल, शिक्षक के भी पुरस्कार दे के पड़ल। अगर ई किस्म का हौसला होके तो समाज में जरूर शिक्षक के नेतृत्व, जिंगा हमने कहल जाला, जापान में हम बात करें, शिक्षक पर अंगुली उठावे से पहले, शिक्षक के बोले से पहले सर्वोच्च अदालत से अपने के अनुमति लेवे के पड़ेला। लेकिन नेपाल के सिस्टम देखी, शिक्षक कितनो पढ़ल काहे ना होके, पीएचडी कब कोई काहे ना होके, गांव समाज के एगो औठा छाप आदमी आके शिक्षक है रेतो कुछो बोल के चल जाता, उस पीड़ित शिक्षक कहाँ न्याय मांगता, ओकर न्याय के दिलाई, ओकर मन ऐसे ही गिर जाता। लेकिन एगो औठा छाप आदमी एगो छोट ओहदा में पुगल, ओकरा के लोग माला लगावता, ओकरा के स्टेज पर बैठावता, लेकिन शिक्षक के काहे नहीं के वो किस्म के मान्यता दे। तो हम सिस्टम के घोर भर्त्सना करता नहीं कि शिक्षक का जब तक मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा ना मिली, तब तक हम बुझाता कि समाज में आमूल परिवर्तन ना हो सके। यहाँ के भी बता रहा बानी कि वास्तव में संपूर्ण शिक्षक के जमात निरंतर काम प्रति पूरा ईमानदारिता वफादारिता के साथ विद्यार्थी के भविष्य बनाए में निरंतर प्रयासरत बानी। लेकिन जो मान मर्यादा इज्जत सम्मान चाहिए वो मिले के पड़ल, जिंगा और भी निकाय और भी कर्मचारी के मिलता, हमने शिक्षक वर्ग के भी वो मान सम्मान मिले के पड़ल। संजय सर, एक बात हम अपने से जाने के चाहें, शिक्षक लोग पढ़ावे आवे नहीं, संपूर्ण अभिभावक गार्जियन स्कूल आसपास के सब लोग विद्यार्थी बैठावे नहीं, लेकिन अपने लोगन दुख ना माने, बात रखता नहीं, अपने लोगन अपन भाई बहन के बेटा बेटी के सरकारी स्कूल में भर्ना करावे में केहू हिचकिचात रहे नहीं, ए पर अपने ना सही बात हो, एकदम अच्छा प्रश्न कहेंगे कि वास्तव में वह शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा होगा जी, आ उस शिक्षक अपन बाल बच्चा के बोर्डिंग में प्राइवेट विद्यालय में भेज रहा होगा, का है एकदम गंभीर प्रश्न बा। जबकि रउआ सरकारी में बानी तो अपनहु के तो भाई बहन आवे के पड़ल, अपनहु के गांव के विद्यार्थी आवे के पड़ल, अपनहु के बेटा बेटी आवे के पड़ल। जी ना सर, एकदम सही बात। सरकार हर एक सुविधा देते हुए भी हम एगो शिक्षक हैं, हम अपन बाल बच्चा हमारे भाई बहन हमारे यहाँ लिखे पढ़, तो उनमें हमारा भी दोषी का पात्र हम बानी। ऐसे कि हमारा खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है जो हम अच्छा कुछ करता। ई जोन रवैया बा, माने ई जोन बा कि ना हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन हमारे भाई बहन गांव के विद्यार्थी हमारे बाल बच्चा बोर्डिंग में पढ़े, इस सिस्टम के केंगे हमनी के बदल सकल जाता, केंगे अपन भाई बहन बेटा बेटी के भी अपना साथे पढ़ा सकल जाता। जी सही बात कर रही है। अब इस चीज़ के सुधार खातिर हमने के सबसे पहले अब तो संघीय, अब तो हमने देश संघीय में बस पालिका नगर पालिका यही कह के माने हमने के पालिका ही अपने आप में एगो सिंह दरबार बा, एगो सरकार बा, हर एक पालिका के हर एक स्तर से, हाँ एमे शिक्षक भी लोग दोषी बा। हमने खुद सरकारी में पढ़ाने से लेकिन अपन बच्चा के हमने के बोर्डिंग में भेजी। हाँ इस चीज़ के हम अपने आप के आत्मग्लानि करता नहीं कि इस चीज़ में हमने के स्वयं दोषी बा। जब हमरे लड़का के हम खुद नहीं पढ़ा सकत तो एक मतलब हमरा में क्वालिटी नहीं है, तो दूसरा लड़का के हम क्या शिक्षा दें। जी तो क्या अपने के एगो व्यक्तिगत राय का बा, आवेला दिन में अपने के भाई बहन या बेटा बेटी
जहाँ रुआ अभी कार्यरत बानी जनता मावी में, यहाँ उ लोग पढ़े आयम कह के एगो मन में लालसा बाकी ना? एकदम सही बात है। हम विनती करे चाहम कि ठीक बा आउदो दिन में जो प्रश्न कैनी हमारे तमाम शिक्षक वर्ग लोग भी जे अपन बाल बच्चा के हम सुझाव देवे चाहता है जो बोर्डिंग भेज रहा बा। हाँ, उस शिक्षक वर्ग लगाए यहाँ के सबसे पहले विद्यालय प्रशासन एकदम अपने आप में स्ट्रिक्ट होके पड़ल। नगर पालिका बा चाहे कोनो भी पालिका हो है, उ लोग नियम लगाओ पड़ल, आचार संहिता ऐसा बनाओ पड़ल कि है न जे भी शिक्षक लोग पढ़ा रहा बा उस शिक्षक लोग अपन बाल बच्चा बोर्डिंग में ना। हम तो बहुत ऐसा देखला बानी कि रुआ प्रश्न अब तो हम का उत्तर हम कह सकता नहीं, वास्तव में हमनी दोषी बानी सन। लेकिन पालिका अगर स्थानीय सरकार नियम लगा देवे कि ना जे शिक्षक जहाँ अध्यापन करा रहा बड़ा उ अपन बाल बच्चा के सरकारी में पढ़ावे पड़ल। जी जी जी। अगर ई चीज नियम यहाँ लागल तो हमरा बुझाता कि हमने अपन भी बाल बच्चा के चाहे और शिक्षा प्रति और ही सकारात्मक योगदान हो सकता है। संजय सर, अंत में यहाँ के विभिन्न निकाय सुन रहा बानी, सरकारी निकाय हमेशा चाहे नहीं, चाहे वो मुखिया जी हो कि मेयर साहब हो कि विधायक सांसद हो कि मंत्री साहब हो कि प्रधानमंत्री साहब हो कि हमेशा चाहे नहीं कि शिक्षा के स्तर मजबूत हो क्या कि विकास के पहले का आधार शिक्षा है। तो अगर वैसा का नियम बनता कि जे भी सरकारी कर्मचारी बानी, चाहे विधायक बानी, मेयर बानी, सांसद बानी, शिक्षक बानी, कर्मचारी बानी, सब कोई सरकारी स्कूल में अपन बाल बच्चा के पढ़ाओ, भाई बहन के पढ़ाओ, अगर ऐसा का नियम पारित होता तो कैसे रहे? एकदम सर, इ तो हम कथी कही अगर इस सिस्टम लागू हो जाए वास्तव में सर, अगर ई भावना लेके अगर सब केहू चले तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा प्रगति में करी। सर बहुत सरकारी स्कूल में ही आज होटबाजी भी बाटे, हालांकि रुआ सरकारी स्कूल में बच्चा के एडमिशन करावे खातिर भी पावर लगावे पड़ता। तो हमने के कुछ यहाँ हम ये कहन कि कुछ अगर हमने में जो सिस्टम के जो कुछ त्रुटि बा वो अपने हमने के खुद जे जहाँ से बा सुधार करे पड़ो। इस किस्म से अगर हर एक गार्जियन, हर एक कर्मचारी, हर एक वर्ग व्यक्ति, हर एक लीडर नेतृत्व व्यक्ति अगर अपन बाल बच्चा के वहाँ सरकारी स्कूल में अगर पढ़ावे भेज रहा बा तो ऑटोमेटिक सुधार ऐसे कि बिहान वो आदमी के निगरानी रही। यह कहा कि समाज के सरकारी विद्यालय प्रति सोचे थोड़ा अलग किस्म बा, ओकर निगरानी नहीं है कि ना। यहाँ बजट से के हिसाब से भी एगो समाज के ध्यान हुई, लेकिन ना शिक्षा के स्तर उकासे खतरा सबके के ध्यान यहाँ चाहिए। विद्यालय प्रशासन के भी अपने आप में एगो अठोट होके चाहिए। एक किस्म से पहले ही अपन पालिका अगर शिक्षा नियमावली अपन बनाव के दरमियान में सारा कर्मचारी शिक्षक वर्ग भी सरकारी ओकर बाल बच्चा सरकारी स्कूल में अगर पढ़े के पड़ी ना तो ओकरा के दंडित कर जाए, ऐसे किस्म का नियम लिया देवे तो एक रखे तो बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया वहाँ के बात रखे बानी। बातचीत के क्रम में ये बात आई बा कि हमनी सरकारी स्कूल के माहौल अच्छा बनावे के निरंतर प्रयास में रहे नहीं सन, लेकिन हमनी के दायित्व बनता, हमनी के फर्ज बनता जे भी ये कार्यक्रम देख रहा बानी, मंत्री, विधायक, सांसद, मेयर, मुखिया जे भी देख रहा बानी, जनप्रतिनिधि, संबंधित निकाय, सरकारी स्कूल के माहौल अच्छा बनावे के चाहता नहीं तो रउआ स्वयं सरकारी स्कूल से लगाव रखे के पड़ी। रउआ अपन बाल बच्चा, रउआ अपन भाई बहन, अपन बेटा बेटी के भी सरकारी स्कूल में पढ़ावे के पड़ी। युवा शिक्षक संजय पटेल जी इस बात पर विशेष जोर दिले बानी और गाँव पालिका स्तर से ऐसा का नियम कानून बने के पड़ल, मजबूत नियम कानून बने के पड़ल, वहाँ के संकेत कैले बानी। कार्यक्रम के खातिर वहाँ के समय देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। संजय पटेल सर, जनता मावी के रुआ युवा शिक्षक बानी, जनता मावी के विद्यार्थी और शिक्षक के टीम कैसन बाटे अंदर में जानकारी देना जाए सर। अब जनता मावी की बात कर जाओ तो जनता मावी उत्तरी भेग के माने ज़्यादा 2039 साल में स्टैब्लिश स्कूल है, कम समय में बहुत ज़्यादा प्रगति कैली स्कूल है। जनता मावी का सही भी नाम बाटे, लेकिन यहाँ का शिक्षक मित्र लोग, विद्यार्थी भाई बहन में जो एक दूसरा में माने मैत्रीपूर्ण शिक्षा के जो वातावरण होने के चाहिए, इस वातावरण अच्छा से बाटे, बढ़िया से बात, इनमें कोनो किस्म के त्रुटिपूर्ण हम नहीं देख रहा। हाँ, अब पढ़ावे दरमियान में छोट मोट मिस्टेक गलती सबसे होला तो ओकरा खातिर अपने आप में सुधार करके जाएगा। लेकिन हमने ये कहे हम सबसे विनती करना चाहता नहीं कि रोज प्रश्न आगे रखनी है कि
अपन अपन बाल बच्चा के ही सरकारी स्कूल में अगर सबके भेजे तो हम ई अंत में हम ये कहब कि हाँ वास्तव में सब केहू के अपन बाल बच्चा के सरकारी विद्यालय में ही भेजे के पड़ी और शिक्षक लोग ईमानदारी पूर्वक अपन छाती पर हाथ रख के बढ़िया से अगर ड्यूटी के बढ़िया से पढ़ा देवे तो हमारा बुझाता कि असंभव चीज़ कुछ मैंने असंभव कुछ भी नहीं के सरकारी स्कूल कैसे ही भी अच्छा बा भी, लेकिन अभी के हिसाब से जनता में भी अच्छा रहते। बहुत बढ़िया समय देनी सर, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक